Hello, dear students. Minakshi Sandipika, welcome to all. Dear students, today we will start our discussion with gender and gender role. Dear students, as you know that gender is a socio-cultural terms defining the functions and behavior of man and woman in society by relating it to the social definition. The word sex define man and woman which is biological and physical phenomena. प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में बालक और बालिकाओं को जन्म से ही लिंग भेद का शिकार होना पड़ता है, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में, पालन पोषण में और सामाजिक स्थिति में उन्हें हमेशा से ही एक पीछे की श्रेणी में रखा जाता है, या हम कहें हमारी सोसाइटी में जेंडर बायस हैं, जिसकी वजह से आज भी समाज में लड़कियों को लड़कों से कम माना जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, व्हाट आर जेंडर रोल। जेंडर रोल इन सोसाइटी मीन्स हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस or conduct ourselves based upon our assigned sex. For example, girls or women are generally expected to dress in a typical feminine way. Or girls or women are generally expected to be polite. Dear students, as conclusion, we can say gender role can be defined as the behavior, values, attitude that a society considered appropriate for both male or female. Traditionally, men or women had completely opposing role. You can see many example in our society. जैसे हम छोटी सी बात करें, लड़के माँ बाप को वृद्धावस्था में सहारा देते हैं, वंश को आगे बढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने लिखाने से घर की उन्नति होगी। अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो धन और समय दोनों की बर्बादी होगी। ये एक संकीर्ण सोच है। इसी वजह से लड़कियों को घर के काम तक सीमित रखा जाता है और लड़कों को बाहर के काम तक। लड़कियों के बारे में धारणा बन जाती है कि वो अगर घर संभालेंगी तो परिवार की उन्नति होगी, अगर वो बाहर निकलेंगी तो वो खुद भी बिगड़ेंगी, प्लस में हमारा जो परिवार है वो भी बिखर जाएगा। तो ये क्या है? एक लैंगिक पूर्वाग्रह का कारण। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग जेंडर रोल। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट मेजर फैक्टर अफेक्टिंग जेंडर रोल। First, lack of education. Second, custom. Third, lack of exposure and dependence on male. These are the major factors that affect our society system, views, structure. First of all, we will discuss about lack of education. Dear students, अगर आज भी हम अपनी शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वो दोषपूर्ण है, जिसकी वजह से व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से शिक्षा का संबंध नहीं हो पाता, अर्थात वो प्रैक्टिकल नहीं है। खास तौर पे अगर हम लड़कियों की या बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित बात करते हैं तो क्या है, वर्तमान शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा करिकुलम है उसमें लड़कियों का जो इंटरेस्ट है उसमें ध्यान नहीं रखा जाता उसका, जिससे उनकी शिक्षा के प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता, या हम कहें अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती लड़कियों को, और एटलीस्ट फीमेल टीचर्स वहाँ उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लड़कियाँ एजुकेशन गेन नहीं कर पाती, और एजुकेशन जब तक वो गेन नहीं करेंगी तब तक वो अब नहीं खड़ी हो पाएंगी, या हम कहें कि अपने जो उसके राइट्स हैं उनको वो नहीं मांग सकती। सेकंड क्या है कि हम तो अपने सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिसकी वजह से आज भी लड़कियों को अधिकार नहीं मिल पाते। जैसे हम छोटी सी बात करें, बाल विवाह, दहेज प्रथा। बाल विवाह का मतलब आप जानते ही होंगे, लड़की की जल्दी से शादी कर दी जाती है। और दहेज प्रथा जैसे बहुत बुरी एक व्यवस्था है, ये बहुत बुरी प्रथा है जिसमें शुरुआत में जब इसकी मतलब शुरुआती दौर की अगर हम बात
करें तो शुरुआत में तो पेरेंट्स जो हैं उपहार देते थे अपनी लड़की को प्रेम से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला ये कुरीति के रूप में हमारे सामने आने लगी। आज भी अगर हम न्यूज़पेपर उठाएं तो बहुत सारी लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। वजह क्या है? ड्योरी सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें कि वो सभी लेडीज़ जो नहीं पढ़ पाती या जो कुप्रथाओं का शिकार होती हैं, उनकी डिपेंडेंस जो है वो मेल के ऊपर हो जाती है, या हम कहें कि वो आदमियों के ऊपर निर्भर हो जाती हैं हर छोटे और बड़े काम के लिए। और इसी वजह से हमारे समाज में एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग बन जाती है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। प्यारे बच्चों, आज भले ही हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, राइट्स की बात होने लगी है, यहाँ तक कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं इसमें से शामिल किया गया है करिकुलम में अवेयरनेस के लिए। आज लड़कियाँ बड़ी बड़ी पोस्ट संभाल भी रही हैं, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि आज भी समाज में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ आज भी महिलाओं के साथ शोषण होता है या महिलाओं का शोषण होता है। आज भी वो बुरी प्रथाओं की शिकार हो रही हैं। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को। तो इस सोशल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है स्प्रेडिंग अवेयरनेस, स्प्रेडिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल सिस्टम और बैन्स ऑन सोशल मेल प्रैक्टिस। अगर हम महिलाओं को एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर दें, इक्वलिटी और इक्विटी की बात करें, तो काफ़ी हद तक हम इस कंसेप्ट को स्टीरियोटाइप थिंकिंग बनने से रोक सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।